इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, पर कभी भी हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती थी, शाम फेरी निकलती थी, रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उद्यम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूँगा। ये है कलयुग का कंस जो प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पद यात्रा को आतंकवाद बोल रहा है। इसका कहना है 1 से लेकर 3 बजे तक यहाँ पर जो भी होता है मैं उसे आतंकवाद ही कहूँगा। पद यात्रा निकलना कोई आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद है तुम्हारे विरोध प्रदर्शन की वजह से श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पद यात्रा का रुक जाना। आतंकवाद है हजारों किलोमीटर दूर से आए व्यक्ति का परिक्रमा मार्ग में प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन न कर पाना। आतंकवाद है प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन न कर पाने से लाखों व्यक्ति की आंखों में आंसू आना। प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि परिक्रमा की वजह से हजारों लोगों का घर चल रहा है। फिर चाहे फूल बेचकर, चाय बेचकर, मैगी बेचकर हजारों लोगों का पालन पोषण हो रहा है रात्रि पदयात्रा की वजह से। आतंकवाद है उन लोगों को बेरोजगार करना, उनके पेट पर लात मारना। आतंकवाद है तुम जैसे पाखंडी लोगों का वृंदावन जैसी पावन भूमि संतों की भूमि पर रहना। आतंकवाद है तुम्हारा विरोध प्रदर्शन करना जिसने सच्चे संत श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज का विरोध किया है, उनकी पदयात्रा का विरोध किया है। अगर तुम्हें ध्वनि प्रदूषण से ही दिक्कत थी तो तुम डायरेक्ट जाकर प्रेमानंद जी महाराज से बात कर सकते थे। और ये सब जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज कभी नहीं चाहेंगे उनकी वजह से किसी एक व्यक्ति को भी दुख हो, कोई एक व्यक्ति उनकी वजह से ना सो पाए। अगर एक बार तुम उनसे जाकर मिल लेते तो तुम्हें ये विरोध प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। और प्रेमानंद जी महाराज अगर अपने शिष्यों और अपने भक्तों से एक बार बोल देते कि पद यात्रा में बिल्कुल भी शोर नहीं होना चाहिए, कोई पटाखे नहीं फोड़ेगा, कोई डीजे नहीं बजाएगा, तो उनके शिष्य और उनके भक्त इतने अच्छे हैं वो एक बार में उनकी बात सुन लेते। लेकिन आपको ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत नहीं थी, आपको प्रेमानंद जी महाराज से दिक्कत है। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज अध्यात्म की बात करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जो बात करते हैं वो भगवत प्राप्ति की बात करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की बातों में इतना सा भी स्वार्थ नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज की बातों में बिल्कुल भी पाखंड नहीं है। वृंदावन में कई सारे पाखंडी हैं। आज उनकी दुकानें बंद होने वाली है, इसीलिए वो सब मिलकर पदयात्रा का विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज का विरोध करवा रहे हैं। उनको पता है अगर प्रेमानंद जी महाराज का विरोध करवाया तो वो पदयात्रा क्या, वो तो एकांतिक और सत्संग भी बंद कर देंगे। क्योंकि उनको फेम या पॉपुलैरिटी से मतलब नहीं है, उनको मतलब है समाज सुधार से। और अगर समाज में ही उनके खिलाफ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी तो वो ये सब बंद कर देंगे। ये सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए ये प्रेमानंद जी महाराज के पास नहीं गए, इन्होंने सीधा विरोध प्रदर्शन किया है। ध्वनि प्रदूषण तो सिर्फ एक बहाना है। प्रेमानंद जी महाराज श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर उनका फ्लैट है। वहाँ से लेकर राधा केली कुंज लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बीच लाखों श्रद्धालु वहाँ पर रहते होंगे, लाखों लोग वहाँ पर रहते होंगे, लेकिन फिर भी NRI ग्रीन कॉलोनी के लोगों ने ही इनका विरोध क्यों किया। और आप इन लोगों की हरकतें देखिए, प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा को आतंकवाद बता रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। जिस पद यात्रा को देखने के लिए लोग हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं, रात भर जगते हैं, उस पद यात्रा को ये लोग आतंकवाद बता रहे हैं। क्या राधा नाम लेना आतंकवाद है? क्या राधा नाम डीजे पर चलाना आतंकवाद है? क्या ढोल बजाना, पटाखे फोड़ना आतंकवाद है? अगर ये सब आतंकवाद है तो फिर शादियों में ढोल बजना बंद होना चाहिए, शादियों में डीजे बजना बंद होना चाहिए, पटाखे फूटना बंद होना चाहिए, नहीं तो वो भी एक आतंकवाद ही है। जाइए करवा दीजिए वो बंद। लेकिन इनकी ये औकात नहीं है, इनको सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज से ही दिक्कत है। लेकिन ये लोग ये भूल चुके हैं कि प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करने वाले, उनको मानने वाले करोड़ों लोग हैं। क्योंकि आज प्रेमानंद जी महाराज ने करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तित किया है। प्रेमानंद जी महाराज के लिए आज वो सब जान देने को तैयार हैं। प्रेमानंद जी महाराज की
पद यात्रा तो वापस से शुरू होकर ही रहेगी। अगर इन्होंने वापस से प्रेमानंद जी महाराज का विरोध किया तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हम इनका विरोध करेंगे। हम वृंदावन में बैठकर आंदोलन करेंगे। योगी जी कट्टर सनातनी हैं। उन्होंने ही प्रेमानंद जी महाराज को इतनी फैसिलिटी दी है कि प्रशासन के लोग उनके आगे पीछे चलते हैं। जब वो जिस रोड से निकलते हैं तो उस रोड से कोई भी वाहन नहीं निकलता है, क्योंकि योगी जी को पता है प्रेमानंद जी महाराज एक सच्चे संत हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं। इसमें योगी जी भी हमारे साथ हैं। हम सब मिलकर ऐसे लोगों का विरोध करेंगे, वृंदावन में आंदोलन करेंगे जो प्रेमानंद जी महाराज का विरोध कर रहे हैं। और इन लोगों का विरोध करने में कोई भी पाप नहीं है, क्योंकि जब ये ऐसे सच्चे संतों का विरोध कर सकते हैं तो हम इनके खिलाफ आंदोलन तो कर ही सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने भी अपने एकांतिक में कहा था कि पहले हम किसी व्यक्ति को भगवान के भाव से पूजेंगे, उसकी सेवा करेंगे, लेकिन अगर भगवान शैतान का रूप लेकर आता है तो उसे डंडा दिखाना जरूरी है। और ये वही भगवान है जो शैतान का रूप लेकर आए हैं, इनको डंडा दिखाना जरूरी है। राधा वल्लभ शेरवंश, राधे राधे।